डियर कैंडिडेट्स एंड पेरेंट, एनएमसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कर्नाटक के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में बात की गई है। क्या है ये प्रेस रिलीज, डिटेल्स में बताऊंगा। एनएमसी को ये प्रेस रिलीज क्यों जारी करनी पड़ी यह भी बताऊंगा। और एक बड़ा कॉलेज जो कि कर्नाटक की तरफ से काउंसलिंग में भाग नहीं लेगा, इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रेस रिलीज है इसे हम देख लेते हैं। प्रेस रिलीज में यह बात लिखी गई है कि एनएमसी की तरफ से एक असेसर वो होते हैं जो कॉलेजेस में इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पे एनएमसी की जो एमएआरबी विंग है, यानी कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, वो यह तय करती है कि कौन से कॉलेज को सीट के लिए परमिशन का रिन्यूअल देना है या फिर नहीं देना, या फिर उनकी सीट इंक्रीमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि जो एसेसर एनएमसी की तरफ से गए थे उन्होंने 10 लाख रुपए वहां पे घूस मांगी थी और 10 लाख रुपए के साथ वो सीबीआई के द्वारा मई के महीने में अरेस्ट कर लिए गए थे। उन पे एफआईआर हो गया और मामला विचाराधीन है। आगे एनएमसी ने यह लिखा है कि जो एसेसर हैं उनको फिलहाल ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और कॉलेज पे कार्रवाई करते हुए 25-26 सेशन के लिए उनकी सीट की रिन्यूअल पे रोक लगा दी गई है। यूजी या पीजी दोनों कोर्सेज के लिए ये रोक 25-26 के लिए लगा दी गई है। जो सीट इंक्रीमेंट को लेकर उनका आवेदन आया था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। इस तरह की खबर का सामने आना कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं कि कॉलेजेस मैनिपुलेट करके परमिशन ले आते हैं, जबकि जो भी परमिशन उनको जितनी सीट की मिलती है उस लायक वहां पे व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो बेसिकली आप इसे एनएमसी की तरफ से एक सफाई या क्लैरिफिकेशन मान सकते हैं। एनएमसी ने आगे लिखा है कि एनएमसी अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के सीनियर प्रोफेसर्स को एज ए डेलीगेट सेलेक्ट करती है, उन्हें असेसर बनाती है जो दूसरे कॉलेजेस में विजिट करते हैं और उनकी सीट की रिन्यूअल या परमिशन के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके आधार पे जो सीटें हैं वो एनएमसी ग्रांट करती है। साथ ही एनएमसी ने इस बात पर भी अपना पक्ष रखा है कि ये एनएमसी के एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, ये बस एनएमसी के साथ वॉलंटियर बेसिस पर काम करते हैं। और इसके आगे एनएमसी ने अपने तरफ से लिखा है कि जो भी करप्शन है उसके खिलाफ वो लोग बहुत ज़्यादा सख्त हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करते रहेंगे। अब चलिए क्या मैटर है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी प्रेस रिलीज में कहीं पर भी उस कॉलेज का नाम मेंशन नहीं किया गया है। अब चाहे जो भी वजह हो, मामला सब जुडाइस है तो शायद कॉलेज का नाम लेना सही नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दूसरे न्यूज़पेपर में जब मई के महीने में ये खबर आई थी तो उसमें यह बात सामने आई थी कि ये एक प्राइवेट या संभवतः डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि कर्नाटक के बेलगांव में सिचुएटेड है। हुआ ये कि वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए पश्चिम बंगाल के एक सरकारी कॉलेज से एक सीनियर प्रोफेसर आए थे एज अ असेसर एनएमसी के तरफ से, और वहाँ पे उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी कि इसके बदले में वो न सिर्फ परमिशन दिला देंगे बल्कि सीट की जो इंक्रीमेंट है उसके लिए एक फेवरेबल रिपोर्ट तैयार कर देंगे ताकि उनको आसानी से सीट इंक्रीमेंट मिल सके। कहीं से इस बात की खबर सीबीआई को लग गई और 10 लाख रुपए के साथ वेस्ट बंगाल में कोलकाता में उन्हें मई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर दर्ज हो गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। अब इस पे एनएमसी की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि उस असेसर को फर्दर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उनको किसी भी कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए नहीं भेजा जाएगा। साथ ही कॉलेज को 2025 और 2026 के लिए परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी, यानी कि इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे और ये काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर में बात लिखी गई है कि कॉलेज बेलगांव का है, तो आप सब आसानी से गेस कर सकते हैं कि ये कॉलेज कौन सा है। तो एक बड़ा कॉलेज जो कि बहुत प्रतिष्ठित भी है वो 2025-26 की काउंसलिंग से बाहर हो चुका है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, एनएमसी की प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। वर्तमान परिस्थिति में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है ये हम सब भली भांति जानते हैं। फिर भी ऐसे में अगर एनएमसी की तरफ से एक्शन लिया गया है तो इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। साथ ही उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट में करप्शन है उसे जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके ताकि जो छात्र कड़ी मेहनत करते हैं वो अपनी डिजर्विंग सीट तक पहुंच सकें। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।